सिर्फ वजारत उज़्मा और वजारत आला नहीं लेना चाहते, जाली मुकदमों के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा यह बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। जैसे शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा नवाज शरीफ को जेल में रखना है और बानी PTI को लाना है। एक खिलंडरा इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिस मुआशरे और मईशत का कुछ उसे पता ही नहीं था। नवाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया। कहा तुम इस कौम का 60 अरब रुपए खा जाओ तो बिजली की कीमत ना बढ़े तो और क्या हो, महंगाई ना हो तो क्या हो। कौम को बताएं मुल्क में किसने डाका डाला, कौम को बताएं मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया। ये सब बातें मुल्क को खा गई हैं, इस पर एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि खुद को मजलूम कहने वाला आज तक दिफा में कोई रसीद पेश न कर सका। शरीफ खानदान की लूट मार के किस्से दहाइयों से जुबान ज़द-ए-आम हैं। PTI की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज हुकूमत में इक्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। NRO से खुद को सुर्खरू कहने वाले नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन की मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि इंतखाबात में दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगी। सीट्स का नंबर क्या होगा ये बात अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। PTI के जो सरबराह हैं, साबिक सरबराह, उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने खुद की है या उनके मौकलों ने की है। इस ट्वीट की मदद से ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत जिसको दुनिया का कोई मुल्क सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, उनकी एक तरह से हमदर्दी हासिल की जाए और इनडायरेक्टली बिलवास्ता उनके भेजे हुए जो PTP के जो लोग हैं उनकी हमदर्दी हासिल की जाए और अगले जो इंतखाबात हैं उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें उनकी जमात को एक तरह से एडवांटेज हासिल हो दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले पर। बानी PTI ने ट्वीट खुद की या उनके मौकिलों ने? निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बानी PTI को जेल में ट्वीट की सहूलत नहीं। लगता है कि ट्वीट की मदद से बानी PTI ने उस अफगान हुकूमत की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जिसे दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता, या फिर अफगान हुकूमत के भेजे कलअदम TTP के लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं ताकि अगले इंतखाबात में उनकी जमात को दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले पर कोई फ़ायदा मिल जाए। PTI का बल्ला खतरे में। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल आदम करार देकर दोबारा इंतखाब की सदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम दोबारा इंतखाबात भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे। एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI के मरकजी दफ्तर गए, कागजात नामजदगी समेत दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या सबूत है कि आपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए कोशिश की। इस सवाल पर अकबर एस बाबर ने बतौर सबूत वीडियोस पेश कर दी। कहा वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। दरखास्त गुजार महमूद खान ने भी कहा कि उनको भी इलेक्शन लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा PTI वकील कहते हैं कि नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात करवाए। PTI क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समात से माजरत। इन चेंबर समात के बाद दरखास्त 5 रुकनी लाज बेंच को भिजवा दी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ भी दरखास्त लाज बेंच को भिजवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि दरखास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। अदालत नाअहली को कलअदम करार दे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर कहते हैं कि तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन की नाअहली खत्म होने तक नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन नाअहली खत्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। अगर बानी चेयरमैन को इलेक्शन से रोका गया तो हम चैलेंज करेंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी था। एक सवाल पर कहा कि हल्काबंदी अगर गलत हुई तो इसको उम्मीदवार इनफरादी हैसियत में चैलेंज करेगा, ये किसी पार्टी का काम नहीं। तोशाखाना तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त पर नैब ने बुशरा बीबी को पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। नैब तफ्तीशी टीम ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को तलब कर लिया। फाइनल कॉल अप नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि बानी PTI जब वजीर आजम थे तो आपको गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन ने लाखों रुपए मालियत के तहाइफ दिए। 2019 में एक लॉकेट, बालियां, ब्रेसलेट वसूल किया। 2020 में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, बालियां और 2021 में भी नेकलेस, बालियां, अंगूठी और घड़ी वसूल की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस में दरखास्त गुजार खावर मानिका के वकील ने दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए अदालत से पीर तक की मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल भी देने हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि दलाइल भी पीर को दे देंगे। मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत को मौलाना फजल रहमान से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी रहनुमाओं से मुतालिक उमूमी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरा मिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज पुख्ती का कहना है कि अफगान मुहाजिर हो या किसी और मुल्क का शहरी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर उसे बगैर वक्त लगाए डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में सियासत का हक सिर्फ पाकिस्तानियों को है। मुल्क में सियासी सरगर्मियों में मुलविस 10 के करीब गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। सरफराज पुख्ती का कहना था कि सिराज हकानी के मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों का एहतसाब होगा। दहशतगर्दी के खतरात तो हैं, पहले भी थे। इनकी वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। हुकूमत का काम है कि सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का मुतालबा, किसी ने जुर्म किया है तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला मचाना मुनासिब नहीं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ ले। डेरा गाजी खान के तमाम हलकों पर मजबूत उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी PTI छोड़ दी। तहरीक इंसाफ और सेनेट की नशिस्त भी छोड़ने का ऐलान। शौकत तरीन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पार्टी और सेनेट नशिस्त छोड़ने की तस्दीक की। पाकिस्तान के हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। अगर किसी को वज़ीर आज़म के सामने बात करने से नहीं रोका जा रहा तो इससे बढ़कर इजहार राय की आज़ादी और क्या होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में तलबा से गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट की तकरीब में भी शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुकूमत की पहली सुकूक नीलामी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF मुआहदे ने सरमाकारों का एतमाद बहाल किया। मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 1505 पॉइंट्स का इजाफा, 66,223 की सतह पर बंद। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। परचून फरोशों, सरई आमदन और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR की मालियाती खुद मुख्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। IMF टीम ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए FBR से शराइत को हतमी शक्ल दे दी। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने FBR को इनकम टैक्स कवानीन 2001 में बड़ी तब्दीलियाँ लाने,
सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और उनके रिटर्न का एक ही पोर्टल बनाने की सिफारिश की है। IMF ने जोर दिया है कि FBI की खुद मुख्तारी ही इदारे को सियासी आकाओं के शिकंजे से निकाल सकती है। £190 मिलियन करप्शन रेफरेंस में मुलजिम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चस्पा कर दिए गए। मुलजिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतसाब अदालत तलब। रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी भी नामजद हैं। इस्लामाबाद में सिविल जज के खानदान के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की मुस्कुराहटें लौट आई। आज स्कूल में पहला दिन, असातिज़ा और साथी तलबा ने खुशामदीद कहा। स्कूल में रिजवाना ने तस्वीर में रंग भरे। तशद्दुद का शिकार कमसिन रिजवाना तकरीबन 5 माह अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। रिजवाना के मुताबिक उसे सिविल जज, उनकी बीवी और बच्चे डंडों से मारते थे। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। जिला कोलाई पालिस कोहिस्तान में लड़की के कत्ल केस का अहम मुलजिम बरशरियाल से गिरफ्तार। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। DPO के मुताबिक मुलजिम को FIA साइबर क्राइम की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। 22 नवंबर को 2 लड़कियों को फोटोशॉप की गई तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद 24 नवंबर को एक लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। पंजाब में ब्यूटी इंजेक्शन लगाने वाले गैर मुस्तनद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि ब्यूटी के नाम पर बीमारियां लगाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। तमाम ब्यूटी पार्लर्स की कानूनी हैसियत चेक करने की हिदायत। सिर्फ क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट और सर्जन ही ब्यूटी इंजेक्शन लगा सकते हैं। गैर मयारी ब्यूटी क्रीम्स पेचीदा बीमारियों और कैंसर का बायस बन रही हैं। वजीराबाद से पंजाब असम्बली के 2 हलकों PP 35 और PP 59 की हल्का बंदियां कल अदम करार। NA 123 की हल्का बंदियों पर दायर एतराज़ात पर 3 रोज में फैसला करने का हुक्म। NA 35 को हाट की हल्का बंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब। गाजा पर इसराइली बमबारी जारी। मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का कहना है कि गाजा में 450 अहदाफ को निशाना बनाया। जमीनी ऑपरेशन में मजीद 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। जमीनी ऑपरेशन में हलाक फौजियों की तादाद 91 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की तोबास में फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद। रामल्ला में भी इसराइली फौज की छापामार कार्रवाई, शदीद झड़पें। इसराइली वजीर आजम की हिजबुल्लाह को धमकी का जंग शुरू की तो बैरूत और जनूबी लबनान को गजा और खान यूनुस बना देंगे। इसराइल के गजा पर हमलों में फलस्तीनी शायर, प्रोफेसर और साफी डॉक्टर रिफत अल अरीर खानदान समेत शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि रफ़ा पहुँचने वाले फलस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। बमों से ज्यादा भूख और प्यास खतरा बन रही है। खुराक मराकज़ पर फलस्तीनियों का हुजूम, घंटों का इंतजार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी पर आज वोटिंग मुतवक्के। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इनखला के लिए महफूज राहदारी फराहम करने पर जोर। अमरीका ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल को डेडलाइन नहीं दी गई। इसराइल को मुतादिद मुल्कों से फौजी साजो सामान से भरे 200 कार्गो तैयारे मिले हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल पहुंच चुका। लाहौर हाईकोर्ट का वक्त की पाबंदी न करने वाले रेस्टोरेंट्स में 50,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। बगैर इजाजत चलने वाले कैफे सील करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम से मुताल्लिक केस में अदालत ने LDA के वकील से सवाल किया कि अंडर पासिस की तज़ीन और आराइश के काम से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। LDA के वकील ने बताया कि 25 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा।
अदालत ने बैंक में कहा कि इतना ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, आप पीर तक मीटिंग करके बताएं कि कब तक काम मुकम्मल होगा। ग्रीन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक CBD से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। हुकूमती इक़दामात के बावजूद पंजाब में स्मॉग कम ना हो सकी। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में सर फहरिस्त रहा। बैंकों की विंडफॉल आमदन पर 40% टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तना में 26 जनवरी तक तोसी। FBI और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कराची की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनने का एतराज मुस्तरद। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि तफसीली ऑर्डर में कराची की दरखास्तें सुनने की वजूहात जारी करेंगे। विंडफॉल आमदन पर इजाफी टैक्स के खिलाफ दरखास्त निजी बैंक ने दायर कर रखी है। सिंध हाई कोर्ट FB एरिया ब्लॉक 12 में इमारत का गैर कानूनी हिस्सा न गिराने पर बरहम। डायरेक्टर SBCA सेंट्रल का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। कहा जब तक इमारत का गैर कानूनी हिस्सा नहीं गिराया जाता डायरेक्टर SBCA का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा। जिस ऑफिसर को कार्रवाई का हुक्म देते हैं तब्दील कर दिया जाता है। अब अदालत की इजाज़त के बगैर कोई ऑफिसर तब्दील नहीं होगा। अदालत में डिप्टी डायरेक्टर SBCA ने कहा कि 29 नवंबर को चार्ज मिला है, अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा। अदालत की 18 दिसंबर को गैर कानूनी फ्लो गिराकर रिपोर्ट देने की हिदायत। बहावलपुर में शेर के पिंजरे से मिलने वाली नौजवान की लाश वरसा ने वसूल कर ली। किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के मुताबिक हादसा क्यों पेश आया, किसकी गफलत थी, तहकीकात जारी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का भुट्टो फांसी रेफरेंस पर समात के आगाज का खैर मकदम। का उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुल्क को आइन, जौहरी तवानाई और शऊर देने वाले आलमी लीडर के कत्ल से मुताल्लिक रेफरेंस में इंसाफ करेगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खानदान और पीपल्स पार्टी 46 बरसों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आलमी इदारे सेहत का पाकिस्तानी खांसी के शरबत से मुतालिक एक और अलर्ट जारी। WHO का कहना है कि लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए हुए खांसी के शरबत में जहरीली कसाफतें पाई गई हैं। गैर मयारी सिरप मालदीव्स, फिजी और समेत कई ममालिक में पाया गया। ड्रैप का कहना है कि मुतालिका फार्मास्यूटिकल कंपनी का सिरप सेक्शन पिछले माह बंद कर चुके हैं। कोयटा में एक हफ्ते से कचरा नहीं उठाया जा सका। शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कचरा सड़कों तक आ जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का माली बहरान बरकरार। फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फराहमी मुअत्तल। इस्लामोफोबिया बढ़ने के सबब ब्रिटिश मुसलमान बरतानिया छोड़ने का सोच रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन नाज शाह का इस्लामोफोबिया पर बहस में पार्लियामेंट से खिताब। कहा मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। बरतानिया छोड़ने की इस्तेताअत रखने वाले मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हुकूमती आदादो शुमार मुसलमानों पर हमलों के गवाह हैं, मगर हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की इस्लामोफोबिया से मुतालिक तजवीज़ करदा तारीफ अपनाए। टोरी रुकन पार्लियामेंट रहमान चिश्ती ने कहा कि हुकूमत इस्लामोफोबिया का जायजा लेने के लिए इंडिपेंडेंट एडवाइजर मुकर्रर करे। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन के खिलाफ मजीद इल्जाम आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक हंटर बाइडन पर $1.4 मिलियन टैक्स अदायगी से बचने के लिए 4 साला स्कीम में मुलव्वस होने के इल्जाम आयद किए गए हैं। हंटर बाइडन के खिलाफ लॉस एंजलिस की अदालत में आयद 9 इल्जामात में टैक्स के 3 संगीन जराइम और 6 बदउनवानी जराइम शामिल हैं। जुर्म साबित होने पर हंटर बाइडन को 17 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। उर्दू गज़ल को नया अंदाज देने वाले शायर नासिर काज़मी के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार मद्दाह उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। कराची प्रीमियर लीग में आज गुलशन गौहर्स का मुकाबला नॉर्थ नवाब्स और DHA दबंग्स का सामना कराची किंग्स से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
दिल का रिश्ता ऐप के जरिए खातून ने अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दी। खातून का कहना है कि उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। ख्वाहिश थी कि बच्चे आंगन में खेलें, इसलिए शौहर की दूसरी शादी करवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन ने खातून की हिम्मत को खूब दाद दी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा रानी आज भी मद्दाहों को याद, फैंस उनकी सालगिरह नहीं भूले।